मिला टाइम्स में खुशामदीद। सीए नाफिज करने की एक मरतबा फिर बातचीत हो रही है। सरकारी ज़राए से खबरें कल शाम से चल रही है कि बीजेपी सरकार राम मंदिर के उद्घाटन के फ़ौरन बाद 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही सीए को नाफिज कर देगी और इस खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जा रहा है। फिर से दिखाया जा रहा है कि इस खबर की वजह से मुसलमानों को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। इस वीडियो में जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। साल 2019 में ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, मुसलमानों ने इसकी मुखालफत की। उसके बाद सरकार ने एनआरसी लाने का भी ऐलान किया। आसाम से सबसे पहले इसकी मुखालफत शुरू हुई, फिर देश भर में लोग सड़कों पर आ गए। जब एनआरसी लाने की बात आई और सीए का ऐलान पहले ही सरकार कर चुकी थी तो मुसलमानों ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से एहतजाज की शुरुआत हुई थी, फिर शाहीन बाग बना, पूरा देश शाहीन बाग में तब्दील हो गया और सरकार को मुसलमानों के एहतजाज के सामने, विरोध के सामने झुकना पड़ा, दबाव में आना पड़ा। और फिर सरकार ने इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवान से मंजूर हो जाने के बावजूद भी पसे पुश डाल दिया, इसको एक तरह से डब्बे में बंद कर दिया, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई। अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है तो सरकार दोबारा सीए लाने की बात कर रही है। अब एक सवाल आपके जहन में जरूर आ रहा होगा कि राम मंदिर का उद्घाटन या कश्मीर से आर्टिकल 370 को बीजेपी ने हटा दिया है, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले हैं। जो एनालिस्ट है, जो तज्जियाकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन सब इश्यूज का साल 2024 में बीजेपी को फायदा होगा। फिर सीए लाने की बात बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? और लग भी नहीं रहा है कि सीए की वजह से उत्तर प्रदेश में या बिहार में या मध्य प्रदेश में या कहीं भी नॉर्थ इंडिया में बीजेपी को किसी तरह के वोट का एक्स्ट्रा फायदा होने वाला है। जो फायदा होगा वो राम मंदिर के मुद्दे पर होगा। फिर सीए की बात क्यों सरकार कर रही है? तो आइए इसको समझते हैं और इसको समझने के लिए आसाम और बंगाल की सियासत को समझना होगा। आसाम के रहने वाले सीए के सबसे ज्यादा विरोधी है, यानी मुसलमानों से भी ज्यादा, और जो बंगाल के रहने वाले हैं वहां के लोग सीए चाहते हैं। और इसी वजह से बंगाल के लोगों का वोट हासिल करने के लिए या बंगाल में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए बीजेपी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सीए की बात कर रही है। जो खबर आई है वो ये कि बंगाल बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया है और उसमें दो चीजों को बंगाल बीजेपी हाईलाइट कर रही है। पहले नंबर पर राम मंदिर और दूसरे नंबर पर सीए को नाफिज किया जाएगा। मामला क्या है कि जो आसाम के लोग हैं वो ओरिजिनल खुद को आसामी कहते हैं। आसाम में बड़ी तादाद में बंगालियों की है। अब असम के लोगों को लगता है कि अगर सीए आ गया तो इसकी वजह से बंगालियों को भी आसाम की प्रॉपर शहरियत मिल जाएगी और इसकी वजह से हमारे रिसोर्सेस पर काबिज हो जाएंगे बंगाली, हमारी जुबान खत्म हो जाएगी, हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा, हमारी तहजीब और सकाफत खत्म हो जाएगी। ये डर आसामियों को सताता है, इसलिए आसामी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के सबसे ज्यादा विरोधी है, वो सबसे ज्यादा इसके खिलाफ है। दूसरी तरफ बंगाल में कई करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो बांग्लादेश से आए हुए हैं और उनको अभी तक मुकम्मल शहरियत नहीं मिल सकी है। तो बीजेपी सरकार कह रही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट के जरिए उन लोगों की शहरियत का ख्वाब पूरा हो जाएगा। इस बीच में टांग अड़ा दिया है बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि हम मगरबी बंगाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए को नाफिज नहीं होने देंगे, क्योंकि बंगाल में जितने भी लोग हैं, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को यहाँ की शहरियत मिली हुई है, सभी हुकूमत के स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। इसलिए बीजेपी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करके सीए को नाफिज करने की बात करके यहाँ अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है, यहाँ के लोगों में अपनी मकबूलियत बढ़ाना चाहती है, उसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। बंगाल के लोगों को दोबारा शहरियत हासिल करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको शहरियत मिल चुकी है। दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि अभी तक उनको शहरियत नहीं मिली है और सीए कानून के तहत उनको शहरियत दी जाएगी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में जो बातें वो आप पहले से जानते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज है, यानी खा वो हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या पारसी हो या बुद्धिस्ट हो, वो सब अगर इंडिया आते हैं तो उनको शहरियत
शहरियत दी जाएगी, सिर्फ मुसलमानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। अमित शाह ने पार्लियामेंट में मुसलमानों को अलग रखने का जवाब दिया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम अक्सरियती मुल्क हैं और यहां से अगर किसी को माइग्रेट करने की या इस मुल्क को छोड़कर जाने की जरूरत पड़ेगी तो जो वहां माइनॉरिटी है उनको जरूरत पड़ेगी, मुसलमानों को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अगर यहां आते हैं तो उनको शहरियत दी जाएगी, मुसलमानों को यहां आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुसलमानों का मुल्क है तो उनके साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अकलियत में है उन देशों में उनके साथ ज्यादती होती है, उन पर अत्याचार होता है, इस वजह से वो अपना वतन छोड़ने पर मजबूर होते हैं। लेकिन उसी वक्त इस कानून की मुखालफत सभी तबका ने की और इस वजह से की कि रिलीजन के नाम पर, मजहब के नाम पर एक सेकुलर स्टेट में किसी को शहरियत देना उस स्टेट की रूह के खिलाफ है, आयन के खिलाफ है, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है। ये इसकी मुखालफत की बुनियादी वजह थी। दूसरी तरफ जब एनआरसी लाने की बातचीत हुई तो अचानक मुसलमानों के जहन में आया कि एक तरफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी सीए के जरिए ये मुसलमानों को शहरियत नहीं देंगे जो दूसरों को शहरियत दे देंगे, उसके बाद एनआरसी के जरिए मुसलमानों की शहरियत का इनकार किया जाएगा, उनके डेटा को सबमिट नहीं किया जाएगा और एक तरह से मुसलमानों को सबसे ज्यादा परेशान किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार ने जो सूत्रों के जराये से खबरें जारी की है या जो बंगाल बीजेपी कर रही है उसमें सिर्फ सीए की बातचीत हो रही है कि सीए लाया जाएगा और सीए की जरूरत है बंगाल के हिंदुओं को। दूसरी तरफ आसाम के जो हिंदू है वो इसके सबसे बड़े विरोधी है। आसाम में, माफ कीजिएगा, बंगाल में एक मतवा समाज है, जिस मतवा समाज में ज़्यादातर दलित लोग ही हैं। वो सब कहते हैं कि अभी तक हमें शरीयत नहीं मिली है। मगरबी बंगाल की सरकार उन सबसे बार बार अपील करती है कि तुम लोग दोबारा शरीयत के चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें शरीयत मिली हुई है। अब देखना यह है कि इस सीए का बीजेपी को कितना फ़ायदा मिल सकता है। वैसे अगर सच्चाई से देखा जाए तो मगरबी बंगाल में ही सीए के जरिए बीजेपी सरकार फ़ायदा उठाना चाहती है। इसके अलावा सीए के नाम पर बीजेपी को कहीं भी कोई फायदा नहीं हो सकता है। अगर बीजेपी ने सीए नाफिज कर दिया तो यह भी इम्कान है कि आसाम में बीजेपी की सरकार जा सकती है और मगरबी बंगाल में अगर बीजेपी जीत हासिल करेगी तो आसाम में सत्ता बीजेपी की छिन जाएगी और दोबारा आसानी के साथ कांग्रेस की वहां वापसी हो सकती है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। इस हवाले से आप अपनी राय जरूर लिखिएगा।